भूसी लोकसभा से क्षेत्र से आज प्रत्याशी घोषित हुए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपने पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद दूंगा कि यहाँ जो प्रत्याशी का फैसला हुआ है वो सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं किया है। यहाँ पर हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता समर्थक साथी थे, ब्लॉक, सेक्टर, विधानसभा, राष्ट्रीय, प्रदेश, मंडल, जिला इकाई के पदाधिकारी थे, उन सभी लोगों ने मिलकर के कहने का मेरा ये है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने हमको प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी कार्यकर्ताओं ने हमको उस लायक समझा और अपना प्रतिनिधि के तौर पर हमको जो आपने चयन किया है। मैं उम्मीद करूँगा कि जिस उम्मीद के साथ उन लोगों ने हमको प्रत्याशी बनाया है, मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव में? हमारे जो पार्टी के मुद्दे हैं वही मुद्दे चुनाव में हम तो इसको 2002 से लगातार लड़ते चले आए हैं और लड़ करके सरकार में शामिल भी हुए। सरकार में शामिल होकर के बहुत सारे मुद्दों को सॉल्व किए और सॉल्व करने के बाद जो मुद्दे छूट गए हैं, जो छोटी छोटी समस्याएं शायद हमारे निचले स्तर के कर्मचारियों का ध्यान नहीं जा पाता है, उस पर हम ध्यान देने का काम करेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपकी पार्टी के विधायक हैं अब्बास अंसारी, क्या उनका साथ मिलेगा आपको? अब इसके बारे में नहीं कह सकता। ये बताया किस तरह से पूरे जो घटक में और भी जो लोग शामिल हुए हैं सबके साथ मिलके ये चुनाव को लेके क्या कुछ आप लोगों की स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, लोकसभा चुनाव का आगाज अब होने जा रहा है। कुछ ही दिन में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। उसके पहले ये हमारे पार्टी का विशेष अधिवेशन आहूत किया गया है और सारे पार्टी के कार्यकर्ता प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर पहुंचे हैं। 2024 के चुनाव के लिए 24 घंटा अब मंत्र मेहनत करने का उन्हें दिया गया है और साथ ही सारे कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को स्पष्ट रूप से पार्टी का निर्देश है कि हमारा एनडीए का जो गठबंधन है उसमें अब 5 दल कुल शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल तो रहा ही है, लेकिन अब हमारे साथ निषाद पार्टी भी है, भारतीय समाज पार्टी भी है, राष्ट्रीय लोकदल भी है। तो जहां भी हमारे जिस भी एनडीए के घटक दल का प्रत्याशी हो, हमारे कार्यकर्ता जहां भी हैं, जिस सीट पर 80 सीटों पर 100% का स्ट्राइक रेट हो, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हर प्रत्याशी को जिताने के लिए प्रयास करना है। यूपी में की बात करी जाए तो बीजेपी एनडीए के बहुत पुराना साथी रहा है। 5 बार से आपने जिक्र किया कि अपना दल सोनेलाल रहा है। 2014 में आपने 2 सीट पे चुनाव लड़ा, 2019 में, और दोनों में आपके विजय हासिल हुई। 2024 को लेके क्या, क्योंकि आप कहा जा रहा है कि बीच में बयान आया था पार्टी के कुछ लोगों का कि 6 से 7 सीटें जो मिर्जापुर या उसके आसपास हैं, उसकी भी डिमांड है कि अगर वो होगा तो वो भी एनडीए को जिताने में अपना दल उसमें सहयोग करेगा। देखिए, पार्टी की जो भी अपेक्षाएं हैं वो हम अपने सहयोगी दल के शीर्ष नेतृत्व के साथ अभी बैठे थे। हाल ही में उनके साथ हमारी पार्टी का स्पष्ट जो मत है वो हम रख चुके हैं। सीटें हमारे जो इंटरेस्ट की हैं उसके बारे में चर्चा हो चुकी है। बहुत जल्दी हम कौन सी सीटें लड़ेंगे, कितनी सीटें लड़ेंगे, ये जानकारी सब आप सबके सामने आ जाएगी। माना जाए कि अभी जो दूसरी लिस्ट आनी है उसमें अपना दल के पहले से ज्यादा शायद सीट्स देखने को मिल सकती है। बहुत जल्दी स्पष्ट हो जाएगा, मतलब 2 से ज्यादा, इस बार 5। बहुत जल्दी आपको सारी बातें पता चल जाएंगी।